क्या सरोजनी नगर सच में बंद हो गई है? क्या सरोजनी खाली कर दी गई है? क्या अब सरोजनी मार्केट हट चुकी है? बस इसी मिशन के लिए आज हमें हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स मिल चुके हैं। हमारा मिशन है आज का मिशन सरोजनी नगर। यह है मेरी सीनियर फिसड्डी एजेंट मेरी बहन, और यह है जूनियर फिसड्डी एजेंट जो कि हूँ मैं, विटी वुमन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही मिशन के लिए हम आरंभ करते हैं, हम मेट्रो की लिफ्ट में अटक जाते हैं और बचने के लिए हम लिफ्ट में कॉल का बटन दबाते हैं तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे तैसे अपनी जान की बाजी लगा के हम मेट्रो के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुस ही जैसे ही हम राहत की सांस लेते हैं तो हम देखते हैं ये क्या, एक ड्राइवरलेस मेट्रो। अटकी हुई लिफ्ट से सक्सेसफुली निकलने के बाद मैं और सीनियर फिसड्डी एजेंट फिर से घबरा जाते हैं। सीनियर होने के नाते सीनियर फिसड्डी एजेंट तुरंत डर जाता है और डर के अपने हब्बी को कॉल कर देता है। सीनियर एजेंट का बाबू चूना हब्बी डार्लिंग सुनने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरी बहन है। ढेर सारी उतरन और क्रंची बेचती हुई औरतों से बचते बचाते हम पहुंच गए अपनी मंजिल सरोजनी मार्केट में। मार्केट में पहुंचते ही हमें हमारे दुश्मन का एहसास हो चुका था। हमें पता चल गया था कि कोई हम पे नज़र रख रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा रहा है। दुश्मनों से ना डरते हुए और अपना फोकस सेट करते हुए मैं और सीनियर फिसड्डी एजेंट आगे बढ़े। झुमकी वाले भैया के ठेले पे हमें 2 कोड वर्ड दिखे। पहला है फैशन, दूसरा है ज्वेलरी। भैया ने बोला झुमकी नहीं, आईना खरीदो। फक, और इसी के साथ मुझे समझ आ गया हमारा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। ये सरोजनी नगर बिल्कुल पहले जैसा ही है, यहाँ पे कुछ नहीं बदला है, उतनी ही भीड़ है, उतना ही भड़क्का है। झुमकी वाले भैया के रूड कमेंट के बाद मेरी बहन अपना असली रूप में आते हुए आसपास के लोगों की पतलून भी गीली हो गई। गाइस, कैपरी दुकान के सामने हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन करते हुए एक एमसीडी वाले का हम चालान काटते हुए आगे बढ़ गए। भाई का चालान काटने के बाद मैं खुशी में इतराते हुए आगे बढ़ने लगी कि तभी मेरी बहन मेरा नो बम बम लुक दिखाने लग गई पीछे से। मिशन के दौरान मैंने देखा साइड में बैठे हुए हमारे कुछ जूनियर्स आराम फरमा रहे हैं और उन्होंने हमें एक चाय तक नहीं पूछी। फिर ऐसे लोग वेट करते हैं अपनी प्रमोशन का वेट करते हैं बिना कुछ करे। अरे सीनियर्स के जैसे तुम्हें मेहनत करनी होगी, फील्ड में उतरना होगा, मिशन पे जाना होगा, जान की बाजी लगानी होगी, तब जाके कहीं मिलता है प्रमोशन। गलती से सीनियर फिसड्डी एजेंट की बगले सूंघ ली थी इस लड़की ने। बेचारी का हाल खराब हो गया था, उसको पानी वानी पिला के ठीक करा हमने। सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद, धूप में घूमने के बाद, इतना पसीना पसीना होने के बाद जब मेट्रो में इतनी भीड़ मिलती है ना तो बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। मेट्रो के महिलाएं डब्बे में एक महिला मेरी बहन को छेड़ते हुए, मेरी बहन डर के मारे अपना ही गला पकड़ लेती है। छोटी हाइट वाली लड़कियों का पीओवी ऐसा दिखता है कुछ। थैंक गॉड हम 5'9" हैं। हेडक्वार्टर्स पहुंच के जब हमने अपनी मिशन की सारी डिटेल्स आगे पास कर दी तो हमारे सीनियर सर इतने खुश हुए कि उनको खुशी के हमारे 2 नंबर लग गई। सरोजनी में कोई बदलाव ना होने की खुशी में मैं और मेरी बहन आइसक्रीम लेते हुए अपने घर चले गए। और घर आके सबसे ज़्यादा मुझे वेट था मेट्रो में चुराई हुई चीज़ें बाहर निकालने का। तो ये 2 पर्स चुराए, एक चड्डी, एक टी-शर्ट, एक और चड्डी, एक और टी-शर्ट। हमारे बॉस भी हमसे मिलने आए थे घर पे मिशन सक्सेसफुल होने की खुशी में, क्योंकि सरोजनी में कुछ नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा ही है। गाइस, ये लड़कियों के लिए गुड न्यूज़ है।